अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है तो आपकी मेधा शक्ति कमजोर होगी, आपका स्मरण सतत नहीं बन सकता, आप निरुत्साहित हो जाएंगे, आपके हृदय में एक ऐसी कमजोरी सी बनी रहेगी जो भगवत प्राप्ति का उत्साह प्रकट नहीं होने देगी। अगर आप गृहस्थ हैं तो आप शास्त्र के अनुसार गृहस्थ धर्म में रहें, शास्त्र के विरुद्ध आचरण मत करें। एक पत्नी व्रत धारण करते हुए संतानोत्पत्ति के लिए ही केवल ब्रह्मचर्य का विधान है कि ब्रह्मचर्य क्षीण करे, उसे ब्रह्मचारी ही माना जाता है। और जो विरक्त है वो सांगोपांग नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करे। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले उपासक को सबसे बड़ी सावधानी ये रखनी है कि पहला नियम ये बना ले कि मैं किसी भी तरह से ब्रह्मचर्य को नष्ट नहीं करूंगा। पहला नियम ले कि मैं स्वयं किसी भी तरह से ब्रह्मचर्य को नष्ट नहीं करूंगा। नियम लेना चाहिए, मैं कभी किसी भी तरह से ब्रह्मचर्य को नष्ट नहीं करूंगा। फिर जो उपासक ब्रह्मचर्य धारण करना चाहता है उसे ब्रह्म मुहूर्त में कभी सोना नहीं चाहिए। 4 बजे से कभी सोना नहीं चाहिए, 4 बजे जग जाना चाहिए। अगर सोएगा तो ब्रह्मचर्य नहीं रह सकता, उसके अंदर कामुकता बढ़ेगी और ब्रह्मचर्य क्षीण होगा, निश्चित क्षीण होगा। ये सब कोई लिखी बातें नहीं, ये सब जीवन की बातें, आप लोग भी अनुभव कर लीजिए। 4 बजे तुरंत उठ के बैठे, वैसे तो अच्छे साधक 3 बजे ही उठ जाते हैं और अच्छे जो कोटि के महात्मा 2 बजे उठ जाते हैं। कितने संतों के चरित्र आते हैं जो 2 बजे उठ जाते हैं। अरे हमारे जीवन का एक व्यसन है भजन, थोड़ी देर विश्राम और फिर बैठ गए भजन के, फिर शरीर थका, थोड़ी देर लेटा, फिर भजन। जब भजन में वृत्ति लगी और कुछ चिंतन नहीं तो अपने आप हर इंद्रिय ब्रह्मचर्य में रहेगी। पर प्रारंभिक दशा में 4 बजे के बाद किसी भी उपासक को नहीं सोना चाहिए यदि ब्रह्मचर्य धारण करता है। अगर इसके बाद पता चला 7 बजे तक 8 बजे तक, तो बिल्कुल पक्की बात समझ लो वो ब्रह्मचर्य नहीं रह सकता। चाहे स्वप्न दोष या गंदी क्रियाओं से उसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। भोग बुद्धि को उखाड़ कर फेंक देना ही उत्तम ब्रह्मचारी का कर्तव्य है। वासनाओं का मुख्य कारण है भोग बुद्धि, अतः ब्रह्मचारी को सावधान होना चाहिए, उसका निराकरण करना चाहिए। प्रत्येक इंद्रिय का अपना अपना ब्रह्मचर्य है। सत्य और पवित्र भगवत संबंधी बात करना ये वाणी का ब्रह्मचर्य है। भगवत चर्चा और भगवत कीर्तन सुनना ये कानों का ब्रह्मचर्य है। भगवत स्वरूप सबको देखना, संत महात्माओं का दर्शन, भगवत श्री विग्रह का दर्शन, ये आंखों का ब्रह्मचर्य है। इस तरह से समस्त इंद्रियों का अपना अपना ब्रह्मचर्य है। जो इंद्रियों को स्वच्छंद रखता है वो कभी ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता। आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की इच्छा वाले व्यक्ति को दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि मैं जीवन पर्यंत कभी किसी भी स्त्री का प्राणपण से ये नियम लेता हूं कि संग नहीं करूंगा। ऐसा जो मतलब आजीवन वैराग्य भावना में दृढ़ है। और गृहस्थ है तो उसे एक पत्नी व्रत, वो भी शास्त्र के अनुसार, और 8 प्रकार के मैथुनों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। जो ब्रह्मचर्य रहते हैं सतत भजन होता है, निश्चित समझ लेना। बड़े से बड़े संकट में वो धैर्यवान रहते हैं और निश्चित उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित। क्योंकि इतना आनंद, आप सोचो, ये अनुभव की बात है। जैसे जैसे ब्रह्मचर्य होता वैसे वैसे एक आह्लाद होता है, एक उन्मत्तता आती है। और संसार में जो प्राणी है वो उस उन्मत्तता को सह नहीं पाते, उस उन्मत्तता को नष्ट कर देते हैं। अगर उस उन्मत्तता को रोक ले तो वही उन्मत्तता उसे प्रेमोन्माद में पहुंचा देगी। जो जैसे मानो आप 1 महीने ब्रह्मचर्य है तो आपके शरीर में, आपके अंतःकरण में एक तेज प्रकट होगा, एक उन्मत्तता आएगी। अब क्योंकि बहिर्मुख दृष्टि है, भगवत मार्ग का उसे ज्ञान नहीं, तो उस उन्मत्तता में बाहर दर्शन करने लगता है और वो बाहर भोगों में फंसकर उस उन्मत्तता को नष्ट कर देता है। धीरे धीरे वो इस कोटि का हो जाता है कि उन्मत्तता आना बंद हो जाती है और तृष्णा और वासना में फंसकर जीवन नष्ट कर देता है।